मुझे रेडियो डिपार्टमेंट से इतना जल्दी फ़ोन आया कि आप तुरंत आ जाइए, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और फिर वो पेशेंट सीधे ओटी टेबल पर गई। हर पीरियड्स वर नॉर्मल एंड देन शी लैंडेड अप इन शॉक। नाउ शी इज़ स्टेबल एंड शी डिस्चार्ज। हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी रेजिडेंसी की एक कहानी। दिस इज़ माय सीरीज़ रेजिडेंसी लर्निंग विद लेसन्स। सो क्या होता है कि मेरी ड्यूटी थी और मेरी ड्यूटी बहुत ज़्यादा बिजी जा रही थी, बहुत ज़्यादा बिजी जा रही थी। और मेरे जो कैजुअलिटी के अंदर जो है थ्रेटन अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन और फुल टर्म पेशेंट और प्री टर्म पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट लेटे हुए थे और मैंने बहुत सारे स्कैन कराने भी भेजे थे क्योंकि पेशेंट को कुछ कुछ प्रॉब्लम थी। तभी मुझे रेडियो डिपार्टमेंट से फ़ोन आया कि मैम आप जल्दी आइए, आपने एक स्कैन के लिए भेजा है पेशेंट। तो मैंने बहुत सारे स्कैन भेजे थे, तो मुझे पता नहीं था वो कौन से स्कैन की बात कर रहे हैं। तो फिर मैं गई, फिर उन्होंने बताया कि ये पेशेंट है, इसको हीमोपेरिटोनियम है, शी इज़ रप्चर्ड एक्टोपिक। तो आई सेड कि नहीं, ऐसा तो कोई पेशेंट मैंने देखा नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे जब उसका दिखाया तो एक्चुअली वो पेशेंट सर्जरी साइड में एडमिट थी। एडमिट इन द सेंस वो कैजुअलिटी में आई थी। और क्योंकि पेशेंट को पेन इन एब्डोमेन था, उसके पीरियड्स रेगुलर थे, उसको कोई पीरियड का कंप्लेन नहीं था, तो उन्होंने उसको सर्जरी में भेज दिया क्योंकि पीरियड ठीक थे, कोई मेंस्ट्रुअल कंप्लेन नहीं था और पेशेंट को सिर्फ पेन इन एब्डोमेन था। तो उन्होंने सबसे पहले उसको सर्जरी में दिखाया। सर्जरी वालों ने भी यूपीटी नहीं कराया क्योंकि पीरियड रेगुलर थे और एकदम हमेशा रेगुलर आते थे उसके। फिर उसके बाद पेशेंट का जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड में जो डॉक्टर साहब थे उनको हीमोपेरिटोनियम दिखा, रेडियोलॉजिस्ट को, एंड देन उन्होंने यूपीटी करवाया। देन इट वाज पॉजिटिव, इट मीन्स इट वाज अ रप्चर्ड एक्टोपिक। एंड देन दे कॉल्ड मी और देन उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब आप आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। तब मेरे को उस पेशेंट की हिस्ट्री पता चली और तब मैंने फर्स्ट टाइम उस पेशेंट को यूएसजी में देखा था, जब अल्ट्रासाउंड में कि एंड तब मुझे पता चला कि वो रप्चर्ड एक्टोपिक है। फिर जब मैंने उस पेशेंट को देखा तब उसकी हिस्ट्री ली वहीं पर और फिर तुरंत उसको इन्वेस्टिगेशन कोड ब्लू में भिजवा के उसको तुरंत ओटी शिफ्ट किया। एक्चुअली पेशेंट की हिस्ट्री ये थी कि पेशेंट सब ठीक था और पेशेंट जो है ना, उसके पीरियड्स एकदम रेगुलर थे और पेशेंट को भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। और पेशेंट को सुबह 8 बजे से पेट में दर्द था, बट वो माइल्ड पेन था तो उसको लगा कि ऐसे ही है और ठीक हो जाएगा। लेकिन जब पेशेंट आई तब एकदम उसको ना, एकदम वो वैसी थी, मतलब उसका बिल्कुल शी वॉज नॉट फीलिंग गुड और पूरा गिडीनेस उसको था। उसका क्लिनिकली HB7 मुझे लग रहा था और एकदम पेशेंट को ना बिल्कुल हिम्मत नहीं थी उसके अंदर, शी वॉज पेल। देन आई केम टू नो, तो उसी अल्ट्रासाउंड वाले जो सर थे उनका मुझे फ़ोन आया कि मैम एक बार आओगे क्या, कुछ देखने, मतलब उन्होंने बोला कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे यार वो मुझे ऐसे बोलेंगे कि आप कितने अल्ट्रासाउंड भेज रहे हो। तो मैंने फ़ोन उठाया डरते डरते, तो उन्होंने बोला मैम एक मिनट आओगे, मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ हेलो गाइस, हुआ क्या कि मैंने आपको जैसे बताया था वो संडे की ड्यूटी थी, बहुत ज़्यादा हेक्टिक जा रहा था सब कुछ। तो फिर मैं बहुत सारे अल्ट्रासाउंड भेज रही थी, तो मुझे लगा वो सर ने मुझे फ़ोन किया है कि ये बताने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड भेज रहे हो। तो मुझे ऐसा लगा कि इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप आइए, तो मैं ऊपर गई। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो जो पेशेंट थी वो रप्चर्ड एक्टोपिक थी। ठीक, वो पेशेंट जो पेन इन एब्डोमेन करके आई थी, वो कैजुअलिटी में एडमिट थी। और यूजुअली क्या होता है कि हाँ, आपने ये देखा होगा कि किसी पेशेंट को सर्दी जुकाम कुछ भी होता है, पर अगर वो प्रेग्नेंट है तो सबसे पहले उसको गायनी वाले ही देखते हैं, ठीक है। लेकिन उस पेशेंट का क्या था, वो जो पेशेंट थी वो पेन इन एब्डोमेन करके पीरियड जो है वो टाइमली आ रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने जब उस पेशेंट का बहुत ज़्यादा पेन इन एब्डोमेन हो रहा था, पेशेंट पेल भी थी, तो उसके बाद उन्होंने क्या, उसने सर्जरी वालों ने उसको सोचा कि हमने जो है, उन्होंने यूपीटी कराया। यूपीटी नहीं करवाया था सर्जरी वालों ने क्योंकि उसके पीरियड्स ठीक आ रहे थे। तो उसके बाद जो है, जब वो रेडियो में वहाँ गई तो उन्होंने जब उसका अल्ट्रासाउंड किया तो उनको हीमोपेरिटोनियम दिखा। और उनको हीमोपेरिटोनियम भी बहुत कम नहीं, 1.5 टू 2 लीटर वाला हीमोपेरिटोनियम था, इतना ज़्यादा था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फिर मैं आई, फिर उन्होंने यूपीटी किया तो पेशेंट यूपीटी पॉजिटिव थी और शी वाज़ द केस ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक। कैन यू बिलीव इट कि पेशेंट के पीरियड्स भी ठीक आ रहे हैं, तरफ से कुछ प्रॉब्लम बता ही नहीं रही है, ठीक है, और उसके पीरियड एकदम रेगुलर थे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने जब रेडियो वाले ने यूपीटी की, वो यूपीटी पॉजिटिव आ गई, तो रप्चर्ड एक्टोपिक थी। उसके बाद रात को हमें 12 एक बजे पता चला। उसके बाद फिर मैंने पेशेंट से हिस्ट्री ली तो वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ी हुई थी, लिटरली पेशेंट का HB67 होगा। फिर उसके बाद मैंने मैम को इन्फॉर्म किया, मैम ने आके फिर हमने कंसेंट वगैरह दिया, उसका कोड ब्लू भेजा, फिर पेशेंट को हमने जो है सीधे सीधे जो है मेन ओटी में भेजा और पेशेंट को ऑपरेट किया। और उसके 1.5 टू 2 लीटर का हीमोपेरिटोनियम था, आप समझ सकते हैं। और पेशेंट की हिस्ट्री क्या थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि पेशेंट जो है वो बोल रही है कि वो बिल्कुल ठीक थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको कोई पेट में दर्द नहीं था। लेकिन सुबह से ही, जैसे संडे सुबह से ना, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस और गिडनेस हो रही थी, मतलब शी वाज़ नॉट एबल टू स्टैंड, मतलब वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और उसको इतनी ज़्यादा गिडनेस और वीकनेस थी। और अगर वो पेशेंट मेरे पास पहले आता शायद तो मैं उसका यूपीटी में भी करवा लेती, लेकिन वही होता है ना कि जब पीरियड्स रेगुलर होते हैं मोस्टली, तो कोई भी जो है यूपीटी नहीं करवाना चाहेगा। बट नाइस टू दैट रेडियो पर्सन दैट उसने ऐसा सोचा। फिर उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, तो पेशेंट बता रही थी कि सुबह से बिल्कुल ठीक थी, वो बिल्कुल ठीक थी और वो एक दिन पहले सो के उठी, सब सही था। पर सुबह से उसको बहुत ज़्यादा गिडनेस और वीकनेस थी, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उसका रप्चर शायद सुबह से ही था और उसे पता ही नहीं था। फिर जब उसको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगा तब कैजुअलिटी में, और तब जाके उसका वर्कअप वगैरह हुआ, फिजिकली मुझे तब जाके डायग्नोज हुआ। तो इसलिए जो है पीरियड की हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें तो वो भी ठीक थी। बाकी यूपीटी यूपीटी आपने करवाना चाहिए अगर कोई प्रेगनेंसी एज ग्रुप में कोई फीमेल आती है पेन इन एब्डोमेन के साथ, और अगर उसके पीरियड्स ठीक है तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई थिंक कि यूपीटी हमें करवा लेना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है, कई बार ना
आपको पता चल जाता है, पेशेंट को भी नहीं पता चलता। जैसे जो पीसीओडी वाली वीमेन होती हैं या फिर जिनके पीरियड इरेगुलर होते हैं, वो कब कंसीव कर जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। पेशेंट को जो है इरेगुलर पीरियड की हिस्ट्री थी, लेकिन पिछले 2 साइकिल उसकी बिल्कुल ठीक आ रही थी। बिल्कुल ठीक मतलब बिल्कुल ठीक उसकी आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ, पेशेंट का जब उन्होंने देखा कि बहुत सारा उनको फ्लूइड दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने फिर यूपीटी करवाया। तो यूपीटी शी वाज़ यूपीटी पॉजिटिव। उसको लिटरली उनके अल्ट्रासाउंड में उसको 1.5 लीटर का हीमोग्लोबिन उनको दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं गई और फिर उसके बाद मैंने अपने कंसल्टेंट को फ़ोन किया, ब्लड वगैरह अरेंज किया। पेशेंट जो है वो थोड़ी टैकीकार्डिया भी उसको था और जो है पेशेंट पूरी पेल पड़ी हुई थी। 6 टू 7 ग्राम उसका एचबी क्लिनिकली होगा। फिर मैंने फ़ोन किया, मैम ने हमें तुरंत उसको ओटी के लिए अंदर लिया और फिर उसको ऑपरेट किया और उसके 2 लीटर का उसका हीमोपेरिटोनियम था, उसको फिर हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया। नाउ पेशेंट इज़ स्टेबल और पेशेंट अब छुट्टी होके जा भी चुकी है। देखिए द पॉइंट इज़ कि अगर इसके इरेगुलर पीरियड्स हैं और ऐसा कुछ है तो हमें जो है ये कर लेना चाहिए। यूपीटी करने में कोई बुराई नहीं है, उससे आपकी काफ़ी जो है जैसे देखिए अगर प्रेगनेंसी में नॉर्मल, जैसे देखो अगर कोई पेशेंट है, नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है तो वो नॉर्मल ब्लीडिंग, उसके लिए हम इतना स्ट्रेस नहीं लेंगे। लेकिन अगर प्रेग्नेंट पेशेंट है तो उसके लिए स्पॉटिंग भी सही नहीं है। तो वो वहाँ पे आप समझ रहे हैं, तो प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सोचो कोई 1.5 लीटर का वो तो उसको ओवर द टाइम हुआ होगा, लेकिन इतना हीमोपेरिटोनियम को लेके बैठा है तो उसमें तो बेचारी में क्या ही हिम्मत होगी। तो उसका 6-7 ग्राम एचबी पहुँच गया था। फिर वो रात को हमारे पास आई थी और उसके बाद फिर हमने तुरंत विदिन मतलब 1 टू आवर्स में, विदिन 1 टू आवर में नहीं, मतलब बहुत जल्दी, बहुत ही ज़्यादा जल्दी हमने जो है उसको किया और उसको ऑपरेट किया। नाउ पेशेंट इज़ फाइन। हमने उसकी जो है वो एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी किया और जिस ट्यूब में था उसको हमने साथ इंजेक्टोमी भी किया। तो ये होता है। तो इसमें आपको क्या, अगर किसी के इरेगुलर पीरियड्स हैं तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को ओवर डायग्नोज करना बेटर देन अंडर डायग्नोज करना। और दिस इज़ द केस। और इस वीडियो में हम इसी तरह के केस हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रिगार्डिंग माय रेजिडेंसी कि मुझे क्या-क्या मिलता है और मैं आपको बताती हूँ।